हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूलर मेथड, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका कई बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, जिससे आपको हर डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले आपको दे रखा होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एफ एक्स कोमा वाई, मतलब कि इसका पहले वर्किंग प्रोसेस आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको एफ एक्स कोमा वाई बराबर आपको लेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इनिशियल कंडीशन आपको एफ एक्स जीरो बराबर वाई जीरो आपको दे रखी होगी, और साथ में वाई एक्स एन पे आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एन पे आपकी एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। तो एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इस ये आपकी निकाली जाती है किससे, एन बराबर एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो यहाँ पे एच आपको क्वेश्चन में दे भी रखा होता है और क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा होता है, तो हम आपको बताते हैं ये जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि एच की वैल्यू को आपको कैसे लेट करना होता है। तो जैसे कि एक्स एन तो आपको दे रखा होगा और एक्स जीरो भी आपको दे रखा होगा, इसमें तो आप इससे घटा दोगे, अपॉन एस से आपको डिवाइड करना है। इसके बाद करते हैं कुछ मतलब टैप, मतलब कि आपको स्टेप थर्ड पे, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है कि आपको एक्स एन फाइंड करना है, और आपको इस फार्मूले की सहायता से आपको एक्स एन फाइंड करना है। एक्स एन बराबर एक्स जीरो प्लस साइन एच। इसके बाद यूज करते हैं यूजिंग एलर मेथड। अब ये आपका एलर मेथड क्या होता है, इस मेथड को आप समझिएगा। बाई एन बराबर आपका होता है बाई एक्स एन, मतलब कि एन जो होता है वो अंदर ही इसको कोष्ठक में लिख सकते हैं एक्स एन बराबर आपका फार्मूला होता है बाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन ए कोमा एफ बाई एन माइनस वन। तो ये इसका फार्मूला है इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसी के ऊपर आपके सभी क्वेश्चन होंगे। तो आपको सबसे पहले आपको जब जितनी भी आपकी एन की वैल्यू निकलेंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एन की वैल्यू कितनी निकली है। उसके बाद आपको एन बराबर वन पुट करना है, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। तो आप जैसे वन पुट करोगे तो आपका बाई वन बराबर आपका आ जाएगा बाई एक्स वन बराबर बाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो कोमा बाई जीरो। जब आप एन बराबर टू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा वाई टू बराबर वाई एक्स टू प्लस बराबर बाई वन प्लस एच एफ एक्स वन कोमा बाई वन। इसी प्रकार जब बाई एन बराबर थ्री पुट करोगे तो आपका बाई थ्री निकल के आ जाएगा, और जब एन बराबर फोर पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में तो आपके सामने बाई फोर आपका निकल के आ जाएगा। तो वही कहते हैं कि आपकी जो एन की वैल्यू आपकी फाइंड होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी एन की वैल्यू आपको पुट करनी है और कहाँ तक ये आपका वर्किंग प्रोसेस आपका चलेगा। तो एक ये सिंपल सा आपका मेथड है, इस मेथड को आप अच्छी तरीके से समझिएगा जब आप इसको अभी हम क्वेश्चन आपकी करवाते हैं, जिससे आपको इसके हर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अप्लाई एलर मेथड मतलब यूलर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई एट एक्स बराबर वन टेकिंग डेल एक्स बराबर 0.2 आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जब भी डेल एक्स दे रखा हो इसका मतलब होता है कि आपको एच बराबर आपको दे रखा है, और आपको गिवन दैट है कि आपको द वैल्यू ऑफ बाई करस्पॉन्डिंग टू एक्स बराबर जीरो पे आपकी जीरो है, मतलब कि आपको जो एक्स जीरो बराबर आपको जीरो दे रखा है और बाई की वैल्यू आपकी मतलब कि इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है बाई जीरो बराबर जीरो, और आपको क्या दे रखा है, एंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई गवर्नड बाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। तो आपको हमने सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको एफ एक्स कोमा वाई बराबर आपको लेट करना है, जो भी आपको डी वाई ओवर डी एक्स आपको दे रखा हो इसको हमने एक्स प्लस वाई के बराबर आपको इक्वल कर दिया है, और आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है एक्स जीरो बराबर जीरो बाई जीरो बराबर जीरो, और साथ में डेल एक्स आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको एच की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या करना है कि बाई वन पे आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आपको क्वेश्चन में कह रखा है बाई एट एक्स बराबर वन पे आपको वैल्यू निकालनी है, वो भी यूलर मेथड की सहायता से। तो बाई वन की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर वन है तो इसका मतलब क्या है ये आपकी एक्स एन की वैल्यू होती है। तो एक्स एन बराबर वन पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो एन बराबर आपको फार्मूला होता है एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो एक्स एन की वैल्यू आपकी वन है तो आपने वन पुट किया, एक्स जीरो की वैल्यू आपकी इतनी जीरो है तो आपने जीरो पुट किया, और एच की वैल्यू आपकी इतनी 0.2 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसको आपने पुट किया। तो वन में से जीरो गया आपका वन बचा अपॉन 0.2। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5। तो इस अकॉर्डिंग से आपकी एन की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो एन की वैल्यू 5 आई है, तो इसका मतलब क्या है आपको एन बराबर वन पुट करना है, 2 3 4 5। तो 5 बार पुट करोगे तब आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1। तो इसको आप देख सकते हो कैसे, जब आप एन बराबर वन पुट करोगे कि इस क्वेश्चन में जो आपका फार्मूला है एक्स एन बराबर एक्स जीरो प्लस एन एच, तो आप क्या करोगे एक्स वन बराबर आपका हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एच। तो आपका जानते हो एक्स जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो है, तो जीरो आपने पुट किया, प्लस एच की वैल्यू आपकी 0.2 है, तो 0.2 पुट किया तो जिससे आपका आ गया 0.2।
इसके बाद आपने क्या किया, आपने x2 की वैल्यू निकाली, x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी x0 प्लस 2h। तो 2 का आप h में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.4 हो जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.4। इसी अकॉर्डिंग आपने n बराबर 3 पुट किया, तो n बराबर 3 पुट करने से आपका आ गया x3 बराबर x0 प्लस 3h। तो आपने 3h आपने वैल्यू पुट करी तो x0 प्लस 0.6 हो गया, और साथ में आपका आंसर आ गया 0.6। इसी अकॉर्डिंग आपने क्या किया, n बराबर 4 पुट किया तो आपका आ जाएगा 0.8, n बराबर 5 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वर्किंग आपको पाँच स्टेप तक आपको करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको यूजिंग करना है कौन सा मेथड, बाई यूजिंग यूलर मेथड। तो यूलर मेथड आपका क्या कहता है, आप देख सकते हो वाई एन बराबर वाई एक्स एन बराबर वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन। तो इस फार्मूले को आपको याद करना है, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। आप याद रखो कि आपको एन बराबर वन पे आपको चेक करना है। जब आप वन पे चेक करोगे तो आपका जब बाई एक्स वन बराबर बाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो की। बाई जीरो की वैल्यू तो आपको दे रखी है जीरो है, और एक्स वन की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे रखी है 0.2 है आपकी। बाई वन बराबर आपको मतलब कि निकल आएगा, तो बाई वन बराबर आपका बाई एक्स वन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप एच की वैल्यू आपने 0.2 पुट करी है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एफ एक्स जीरो कोमा बाई जीरो की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो आपको पता है कि आपको आपने लेट कर रखा है एफ एक्स कोमा बाई बराबर एक्स प्लस वाई है। जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह आप x0 पुट करोगे और y की जगह आप क्या पुट करोगे बाई जीरो, तो आपका जो ऐड होके आ जाएगा वो मतलब कि आ जाएगा x0 प्लस बाई जीरो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि आपने इसको पुट किया, तो आपको यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एफ एक्स जीरो कोमा बाई जीरो का x0 प्लस बाई जीरो। और x0 की वैल्यू आपकी जीरो है, बाई जीरो की वैल्यू आपको जीरो है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देख सकते हो जैसे कि आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया। इसको आपने कि जीरो प्लस जीरो आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका जीरो। इसका मतलब क्या है, आपकी बाई वन की वैल्यू आ गई है आपकी जीरो। तो बाई वन का मतलब क्या है कि बाई एक्स वन मतलब क्या है कि आपका 0.2 है, मतलब कि बाई 0.2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है जीरो। अब निकालेंगे एन बराबर 2 पर। अब आपने क्या किया, एन बराबर 2 पुट किया, आपकी जो यूलर मेथड था, तब आपका फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, वाई टू बराबर वाई एक्स टू बराबर बाई वन प्लस एच एफ एक्स वन कोमा बाई वन। तो ये फार्मूला आपका बन के आ जाएगा जब आप एन बराबर 2 पुट करोगे। तो एक्स टू की वैल्यू आपको पता है 0.4 है, वाई वन की वैल्यू अभी आपकी निकल के आएगी जीरो है, और एच की वैल्यू आपकी 0.2 है, और एफ एक्स वन कोमा वाई वन की वैल्यू आप निकालोगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में जैसे ही एक्स वन प्लस वाई वन आप पुट करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन, जैसे कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानते हो। और जैसे ही आप 0.2 और आपकी x1 की वैल्यू आपने रखी 0.2 है, और y1 की वैल्यू आपकी जीरो निकल के आई थी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया 0.04। तो आप देख सकते हो y2 की वैल्यू आपकी आ गई, मतलब कि 0.4 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 0.04। इसी अकॉर्डिंग आप जब क्वेश्चन में यूलर मेथड में आप n बराबर 3 पुट करोगे तो आपका फार्मूला बन के आएगा y3 बराबर वाई एक्स थ्री बराबर वाई टू प्लस एच एफ एक्स टू कोमा वाई टू। अब देख सकते हो कि यहाँ पे x3 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.6 है, तो आपने 0.6 पुट करी, और y2 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.04 जो भी आपने निकाली है, और साथ में h की वैल्यू आपकी कितनी है 0.2 है, और एफ एक्स टू कोमा वाई टू की वैल्यू आपकी हो जाएगी x2 प्लस वाई टू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू आपकी कितनी है x प्लस वाई है। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा x2 कोमा वाई टू की वैल्यू आपकी हो जाएगी x2 प्लस वाई टू। तो x2 की वैल्यू आपकी इतनी है 0.4 है, और y2 की वैल्यू आपकी इतनी है 0.04 जो अभी आपने निकाली है, और x2 की वैल्यू आपकी 0.4 है। इसको आपने ऐड किया तो आपका आ गया 0.04, और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.088, और जैसे ही आप इसमें 0.04 आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.128। तो इस अकॉर्डिंग से आपका आंसर आ जाएगा y3 का 0.128। लेकिन ये आपका किसका आंसर आया, बाई 0.6 का। अब निकालोगे n बराबर 4 के लिए, तो n बराबर 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, बाई 4 बराबर वाई एक्स फोर बराबर वाई थ्री प्लस एच एफ एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। आप देख सकते हो यहाँ पे x4 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.8 है, तो आपने पुट कर दी। y3 की वैल्यू आपने अभी निकाली है 0.128 है, और h की वैल्यू आपकी कितनी 0.2 है, और एफ एक्स थ्री कोमा वाई थ्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी x3 प्लस वाई थ्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपको पता है x3 की वैल्यू आपकी इतनी हुई 0.6 है, और y3 की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.128, तो इसको आपने ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने आपके आ जाएगा 0.2736। ये आपके किसकी वैल्यू निकल के आ गई y4 की। आपको पता है n की वैल्यू आपको 5 तक पुट करनी थी, आपका लास्ट रह गया n बराबर 5 पुट करना। तो आप जैसे 5 पुट करोगे
तो आपका आ जाएगा y1 0, मतलब कि आपको पहले उसमें यूलर मेथड में आप पुट करिएगा तो आपके सामने ये फार्मूला बन के आएगा। तो जैसे ही आप ये फार्मूला y5 आप मतलब कि n/5 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा y5 बराबर xy5 मतलब कि y(x5) बराबर y4 प्लस h fx 4 y4। तो आप देख सकते हो आपका जो fx 4 y4 है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी x4 प्लस y4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे जब x की जगह आप x4 पुट करोगे और y की जगह आप y4 पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x4 प्लस y4। तो आपके क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग आपके ये सब होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से नोटिस करनी है। और x4 की वैल्यू आपकी पता है कितनी है, x4 की वैल्यू 0.8 है और साथ में y4 की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आई है 0.2736 है। और जब आप इसको ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.21472। जब आप इसका और इसका ऐप ऐड करोगे तब आपका आ जाएगा 0.48832। इस टाइप से आपको y5 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि आपको y1 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि y1 की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो मतलब कि आपकी y1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपका सब डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। यदि आप n की वैल्यू आप निकालना सीख जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखो कि सबसे पहले आपको ये काम करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको xn फाइंड करना है, फिर आपको यूलर मेथड लगाना है और n की वैल्यू पे निर्भर रहेगा n की वैल्यू कितनी आपकी निकल के आती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यूलर मेथड आपका सोल्व होता है। तो ये था आपका यूलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी टाइप से आपको एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप सेम टू सेम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कह रखा है कि सेकंड क्वेश्चन है अप्लाइंग यूलर्स मेथड टू सोल्व dy/dx बराबर आपको दे रखा है ओनली y, साथ में आपको y1 एट x बराबर 0 पर आपको दे रखा है, मतलब कि इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 की वैल्यू आपकी 0 है और y0 की वैल्यू आपकी इतनी है 1 है। फॉर द वैल्यू x बराबर 0 टू x बराबर 0.5, मतलब कि 0.5 तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है और आपको टेकिंग करना है डेल्टा x बराबर 0.1, मतलब कि आपको ये h की वैल्यू आपको दे रखी है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने से आपको इन वैल्यू को लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको fx को y बराबर आपको सबसे पहले लेट करना है। तो इसको आपने लेट कर लिया dy/dx बराबर fx y बराबर y, और इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 बराबर 0 y0 बराबर 1, और साथ में आपको y 0.5 पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता है x 0.5 पर आपको वैल्यू पूछी है, या फिर कह सकते हो 0 से लेके आपको 0.5 तक आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपकी लास्ट वैल्यू तो आपकी 0.5 है, तो आपकी लास्ट वैल्यू xn के कारण आपका हो जाएगा 0.5। अब आपको n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, xn माइनस x0 अपॉन h। तो आपको xn की वैल्यू आपकी इतनी 0.5 है और x0 की वैल्यू आपकी कितनी 0 है और h की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपको वही काम करना है कि xn निकालना है। xn बराबर आपका हो जाएगा x0 प्लस nh। तो आपको n बराबर 1 पुट करना है, फिर n बराबर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो जिससे आपका हो जाएगा x1 बराबर x0 प्लस h। तो आपकी x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 है, जिससे आपकी 0.1 आया। x2 आपका 0.2 आएगा, x3 आपका 0.3 और x4 आपका 0.4 और x5 आपका 0.5 आपका आ जाएगा। ये चीज़ तो आप सोल्व कर लोगे। इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। आपका यूलर्स मेथड क्या होता है, उसको आपको फार्मूला लिखना है yn बराबर बाई एक्स एन बराबर बाई n माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स n माइनस 1 वाई n माइनस 1। आपको ये फार्मूला आपने यूज किया। इसके बाद आपको n बराबर 1 पुट करना है। तो आप जैसे इसमें n बराबर 1 पुट करोगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा बाई 1 बराबर बाई x1 बराबर बाई 0 प्लस एच fx0 बाई 0। अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है fx0 बाई 0 की। तो आप क्वेश्चन में जा सकते हो, आपको x बाई बराबर आपको बाई दे रखा है। जब आप इसमें पुट करोगे fx0 बाई 0, तब आपका इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ओनली बाई 0, क्योंकि इसमें आगे x है ही नहीं। तो आपको बाई की जगह आपका बाई 0 आपका आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बाई 0 और आपने h की वैल्यू पुट कर दी 0.1। बाई 0 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 दे रखी है क्वेश्चन में, और x1 की वैल्यू आपकी 0.1 आई है। तो इसका मतलब कि इसको आपने जब कैलकुलेट किया बाई 0 की वैल्यू आपने 1 पुट करी और साथ में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1। तो ये आपका बाई 1 की वैल्यू निकल के आ गई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बाई 0.1 की वैल्यू आपकी फाइंड हुई है।
और चाहिए किसकी आपको बाई 0.5 की वैल्यू आपको चाहिए है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको n की वैल्यू 5 तक आपको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपकी सभी डिपेंड करता है कि n की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है। तो जो भी आपका यूलर मेथड है, तो यदि आपको h की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ऐसा मानिएगा करीबन इसके 5 तक तो आपकी n की वैल्यू निकल के आए। कम से कम आपकी 5 निकले, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेशक कितनी निकल आए, लेकिन 5 वैल्यू निकाल कर ही आप आंसर लेके आइएगा। तो आपका थोड़ा सा अच्छा परफेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा यदि आप एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में एच की वैल्यू आपको दे रखी होगी। अब आप पुट करोगे कि इसको जो आपकी यूलर मेथड है इसमें n बराबर 2, तो आपका फार्मूला बन के आ जाएगा बाई टू बराबर x/2 बराबर y1 प्लस h(f(x1, y1)। आपको पता है y1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1.1 है, और h की वैल्यू आपकी कितनी 0.1 है, और f(x1, y1) की वैल्यू आप क्वेश्चन से निकालोगे। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, बाई f(x, y) बराबर आपका 1 है, तो आप x1, y1 आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा ओनली y1 ही आपका निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन से आपने समझ लिया इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ओनली y1। तो y1 की वैल्यू आपने देखी, तो y1 की वैल्यू आपकी है 1.1, और h की वैल्यू आपने 0.1 आपने पुट करी, इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 0.11, और इसको आपने जैसे कि इसको ऐड किया तो आपका आ गया 1.21। तो जिससे आपकी y2 की वैल्यू आपकी फाइंड होकर आ गई। इस अकॉर्डिंग आपको n बराबर 3 आपको पुट करना है। तो n बराबर 3 आपने पुट किया तो आपका आ जाएगा y3 बराबर x3 बराबर y2 प्लस h(f(x2, y2)। इसके बाद आपने क्या किया, x3 की आपने वैल्यू पुट करी है, y2 की वैल्यू पुट करी, h की वैल्यू आपने पुट करी, और f(x2, y2) की वैल्यू हो जाएगी आपकी y2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। y2 की वैल्यू आपने अभी निकाली है 1.21, और y2 की वैल्यू आपने अभी निकाली 1.21, इसको आपने ऐड किया तो आपका आ जाएगा 1.331। तो ये इस अकॉर्डिंग आपका y3 निकला। इसका मतलब क्या है, आपका y0.3 की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। इसी प्रकार जब आप n बराबर 4 पुट करोगे तो आपका ये फार्मूला आपका बन के आ जाएगा y(x4 बराबर y3 प्लस f(x3, y3)। और f(x3, y3) क्वेश्चन से अकॉर्डिंग से आपकी वैल्यू आ जाएगी y3, और y3 की वैल्यू आपकी दे रखी है 1.331। तो आपने 1.331 आपने रखा और 0.1 का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 0.1331। इसका इसमें ऐड किया तो आपका आ जाएगा 1.4641। तो ये आपका आ गया n बराबर 4 के लिए। अब निकालोगे आप n बराबर 5 के लिए। तो n बराबर 5 जैसे पुट करोगे तो आपका आ जाएगा बाई x5 बराबर y4 प्लस h(f(x4, y4)। तो आपको पता है f(x4, y4) की वैल्यू आपकी आ जाएगी y4 क्वेश्चन के, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और आपका h की वैल्यू 0.1 है, और y4 की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो आपने ये वैल्यू पुट करी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ जाएगा 1.61051। तो आप देख सकते हो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई बाई 0.5 की। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाई 0.5 की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो इस टाइप से आपको यूलर मेथड की सहायता से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना होता है। तो ये आप देख सकते हो, ओनली आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए कि आपकी n की वैल्यू कितनी निकल कर आती है। तो इतना ही है यूलर मेथड, ये आपका बहुत सिंपल मेथड था। इसके बाद आपका आएगा यूलर मॉडिफाई मेथड। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसमें थोड़ी टेक्निक लगती है। तो उस वीडियो को आप, नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।